दोस्तों हाल ही में मैंने काकू रेनबो हाइड एंड सीक नामक एक जापानीज शॉर्ट हॉरर मूवी देखी है जो कि 2005 में प्रीमियर हुई थी और इस फिल्म को सुहेई मोरिता ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म काफी यूनिक सी है और इसीलिए आज की वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों काकू रेनबो फिल्म की कहानी ओटोकोयो गेम के इर्द गिर्द घूमती है और इस गेम को हम हाइड एंड सीक कह सकते हैं। कहानी की सेटअप यह है कि शहर के 7 बच्चे जब फॉक्स मास्क पहनकर टोक्यो के एक ओल्ड अबैंडन टाउन में हाइड एंड सीक खेलते हैं तो वो एकदम से गायब हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि उस अबैंडन टाउन के डीमंस बच्चों को ले जाते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम 3 बच्चों को देखते हैं जो कि फॉक्स मास्क पहनकर ओटोकोयो गेम खेलने आए होते हैं। इन बच्चों का नाम नोसिजा, ताचिजी और सुको होता है, जहां नोसिजा बाकी दोनों का लीडर प्रतीत होता है। ये तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे टाउन से आधी रात को बच्चे गायब हो गए हैं और यहाँ ताचिजी का कहना था कि उसने किसी डीमन के शैडो को आसपास देख रखा है। नोसिजा को किसी डीमन वगैरह में भरोसा नहीं था और वो टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ता है। इस पॉइंट पे हम एक लड़की की आवाज भी सुनते हैं जो कि इन तीनों से बातें कर रही थी और उस लड़की की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो उसे ओटोकोयो गेम के बारे में काफी कुछ पता है। अब इन 3 बच्चों के अलावा इस अबैंडन टाउन में इनमू और यानकू नाम के ट्विंस भी थे जो कि कुछ बोलते तो नहीं थे लेकिन वो इशारों में एक दूसरे से बातें करते थे। ये दोनों भी इस खेल का हिस्सा बनने आए थे लेकिन यहाँ ये बात क्लियर नहीं थी कि आखिर ये दोनों इस खेल को क्यों खेलना चाहते थे। नोसिजा वाला ग्रुप ये प्रूव करना चाहता था कि डीमंस एग्जिस्ट नहीं करते और शायद इसीलिए वो तीनों यहाँ आए थे, लेकिन इन ट्विंस का पर्पस हमें समझ नहीं आता। ऑल्दो हम ये जरूर समझ पाते हैं कि इन ट्विंस की पास्ट पहले जरूर कुछ बहुत ही डार्क रही होगी क्योंकि इनके एक्शंस और बिहेवियर से ऐसा ही प्रतीत होता है। अब इन ट्विंस के अलावा यहाँ 2 और बच्चे थे जिनका नाम हिकोरा और याईमाओ था। ये दोनों ओटोकोया गेम को इसलिए खेलने आए थे क्योंकि सपोजिडली हिकोरा की बहन सोरिंचा इसी गेम को खेलते हुए गायब हो गई थी और ये दोनों सोरिंचा को ही ढूंढना चाहते थे। इस तरह से गेम में टोटल 7 प्लेयर्स 3 ग्रुप्स में बटे हुए थे, लेकिन यहाँ एक खास बात यह थी कि हम व्यूअर्स एक लड़की को भी देख पाते हैं जो कि बाकी प्लेयर से काफी यंग थी और उसी की आवाज हमने फिल्म की शुरुआत में सुन रखी थी। हिकोरा जब इस लड़की को देखता है तो उसका कहना था कि ये लड़की उसकी बहन सोरिंचा जैसी दिखती है। इस लड़की के होने से ओटोकोया गेम में टोटल 8 प्लेयर्स हो चुके थे। यहाँ से कहानी पहले ग्रुप पर फोकस करती है जहाँ नोसिजा, ताचिजी और सुकू टाउन के टनल्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। नोसिजा को किसी डीमन वगैरह की कहानी में भरोसा नहीं था, इसलिए वो चीजों को तोड़ रहा था एंड ही वॉज बीइंग क्वाइट डिसरेस्पेक्टफुल। ये टनल एक पॉइंट पे शेक करता है जिससे लाइट्स वगैरह फ्लिकर होती हैं, लेकिन नोसिजा का कहना था कि ये सब शायद ऊपर किसी हॉट डॉग कार की वजह से हुआ होगा। थोड़ा आगे बढ़ने पे नोसिजा एक डीमन के स्टैचू को देखता है जिससे वो काफी डर जाता है और गुस्से में वो अपना स्टिक उस स्टैचू की तरफ फेंक देता है जिससे वहां की एक लाइट टूट जाती है। बच्चों के आगे जाने के बाद हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वो स्टैचू जीवित था, यानी कि दैट वाज अ डीमन। जी हाँ दोस्तों, इस डीमन का नाम कीमोतोरी या फिर लिवर टेकर था जिसके 3 आर्म्स एंड 4 लेग्स थे एंड ये डीमन एक रेड ह्यूमनॉइड जैसा था जिसके बैक पे एक मैकेनिकल व्हील भी थी। तो इसके बाद नोसिजा थक जाता है और उसे भूख भी लगती है जिस वजह से वो एक जगह बैठ जाता है, लेकिन तभी वहां लिवर टेकर डीमन आता है जिसे देखकर नोसिजा भागता है। इस भाग दौड़ में ताचिजी वहीं गिर जाता है और नोसिजा उसे छोड़कर ही भागता है। ये डीमन ताचिजी के पास आता है और हम बस ताचिजी के चिल्लाने की आवाज सुन पाते हैं। दूसरी तरफ ट्विंस इनमू और यानकू किसी तरह के अंडरग्राउंड मेज में थे जहां उनका सामना एक दूसरे डीमन से होता है। इस डीमन का नाम अबुरातोरी या ऑयल टेकर था और ये ट्विन चाइल्ड जैसे ही डीमंस थे। इनमें से एक डीमन अजीब तरह के कार्ट में बैठा होता है और दूसरा उस कार्ट को खींच रहा है। इस डीमन से भागते वक्त ट्विंस बिछड़ जाते हैं लेकिन कुछ ही देर बाद वो फिर से मिलते हैं। ये डीमन ट्विंस को घेर लेता है और ट्विंस भी वहां पड़े पत्थर और हॉकी स्टिक की मदद से इस डीमन का सामना करने को तैयार हो जाते हैं, मानो उन्हें इस डीमन से डर ही नहीं लग रहा हो।
अब इस सीन के बाद ट्विंस की कोई कहानी नहीं दिखाई जाती, यानी कि हम मान सकते हैं कि डीमंस ने ट्विंस को पकड़ लिया होगा। यहाँ से कहानी हिकोरा और याईमाओ पे फोकस करता है, जहाँ ये दोनों किसी एम्प्टी अपार्टमेंट के हॉलवे में होते हैं। हिकोरा अपनी बहन सोरिंचा की खोज में था, जो कुछ ही दिनों पहले ओटोकोया खेलते हुए गायब हो गई थी। वहीं याईमाओ उन सभी बच्चों को खोजना चाहता था जो गायब हो गए थे। इन दोनों को वो स्टार्टिंग सीन वाली लड़की दिखती है, जो हिकोरा के हिसाब से सोरिंचा जैसी ही दिख रही थी। ये दोनों इस लड़की का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां एक अजीब तरह का पोस्टर लगा हुआ था। इस पोस्टर में 5 डीमंस का जिक्र था, जिनमें से 4 डीमंस बच्चों को हंट कर रहे थे, लेकिन सेंटर में ड्रॉ किया गया 5वां डीमन अनआइडेंटिफाइड था। ये 4 डीमंस थे कीमोतोरी या लिवर टेकर, चित्तोरी या ब्लड टेकर, अबुरातोरी या ऑयल टेकर एंड कोतोरी या चाइल्ड टेकर। अब इससे पहले ये दोनों 5वें डीमन के बारे में कुछ समझ पाते, इन्हें वो मिस्टीरियस गर्ल फिर से एक विंडो पे दिखती है। ये दोनों इस लड़की के पास जाते हैं, जहां से उन्हें चितोरी या ब्लड टेकर डीमन दिखता है और वो नोसीजा और सुको को चेस कर रहा था। इस डीमन को देखकर ये तीनों भागते हैं और हम फिर से नोसीजा और सुको की कहानी को देखते हैं। नोसीजा और सुको चाइल्ड टेकर से बचकर वापस टर्न्स में आते हैं, जहां नोसीजा ट्रैश कैन में छिप जाता है और वो सुको को कहीं और छिपने बोलता है। लेकिन जैसे ही सुको इधर उधर दौड़ता है, उसका सामना लिवर टेकर डीमन से होता है, जिसके बाद हम सुको के चिल्लाने की आवाज सुन पाते हैं। नोसीजा इधर उधर देखने की कोशिश करता है, जहां वो ब्लड टेकर डीमन को एकदम गुस्से में देखता है, क्योंकि शायद लिवर टेकर ने उसके एक विक्टिम को पकड़ लिया था, विच वाज सुको। इसलिए ब्लड टेकर लिवर टेकर पे अटैक करके उसे काइंड ऑफ तोड़ डालता है एंड देन ब्लड टेकर लिवर टेकर के हैंड को खाने लग जाता है। ये सब देखकर नोसीजा बेहोश हो जाता है एंड वी कैन अज्यूम कि वो भी पकड़ा गया होगा। नाउ फाइनली हिकोरा, याईमाओ और वो मिस्टीरियस गर्ल भागते हुए टाउन के सेंटर में आ पहुंचते हैं, जहां एक बहुत ऊंची सी बिल्डिंग थी। याईमाओ का मानना था कि सारे बच्चे में भी इसी बिल्डिंग के अंदर कैद होंगे। अब इससे पहले ये लोग बिल्डिंग के अंदर जाते, चाइल्ड टेकर डीमन जो कि स्पाइडर की तरह दिख रहा था, वो इन पे अटैक कर देता है और वो सीधा याईमाओ के ऊपर ही लैंड करता है। याईमाओ बेहोश हो जाता है और इस पॉइंट पे हमें मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, जहां वो मिस्टीरियस लड़की डीमन के साइड चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि 5वीं डीमन थी और वो बाकी 4 डीमंस की लीडर थी। इस डीमन का नाम ओशिरा सामा या फिर द ग्रेट व्हाइट लॉर्ड था और ये एक 9-tailed फॉक्स थी। ये डीमन उस बच्चे को पजेस करती थी जो ओटोकोया गेम को जीत लेता या लेती थी एंड देन वो फॉक्स मास्क पहन लेती थी। अब हिकोरा को ये लड़की सोरिंचा जैसी इसलिए दिख रही थी क्योंकि पिछली ओटोकोया गेम को सोरिंचा ने ही जीता था, यानी कि वही लास्ट तक सरवाइव करी थी और इस डीमन ने सोरिंचा को ही पजेस कर लिया था। इसका मतलब ये कि वो मास्क वाली लड़की सोरिंचा ही थी, जस्ट दैट शी वाज पजेस्ड। इस पॉइंट पे डीमन एक्सप्लेन करती है कि वो ओटोकोया गेम को क्यों खेलते हैं। दरअसल ये लोग बच्चों की एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे, जिससे इस अबैंडन टाउन में लाइट आ सके, लेकिन जल्दी एनर्जी एग्जॉस्ट होती है और इन्हें और बच्चे चाहिए होते हैं। इसी वजह से ये डीमंस हमेशा हमेशा के लिए ओटोकोया गेम खेलते रहेंगे। हिकोरा यहाँ बाकी के 6 लोगों को बिल्डिंग में किसी मशीनरी से बंधा देखता है और इस पॉइंट पे ये 6 लोग जिंदा थे, लेकिन मशीन के एक्टिवेट होते ही बच्चों की एनर्जी खींच ली जाती है, जिससे पूरा टोक्यो टाउन लाइट अप हो जाता है। पजेस सोरिंचा अपना मास्क उतारकर हिकोरा से कहती है कि यू आर द लास्ट वन एंड नाउ यू आर इट। इसके बाद सीन ब्लैकआउट होता है और हम कुछ दिन बाद के इवेंट्स को देखते हैं, जहां हिकोरा अब पजेस था और वो दूसरे बच्चों को ये खेल खिलाने लाया था। वो किसी लाइट हाउस के सामने 10 तक काउंट करता है ताकि बाकी बच्चे छिपने जाएं और हम व्यूअर्स इस लाइट हाउस पे वही लाइट जनरेट करने वाली मशीनरी देख पाते हैं। इसके ठीक बाद लाइट्स फ्लिकर होकर बंद होती है, विच टेल्स अस कि पिछले 7 बच्चों की पूरी एनर्जी यूज हो चुकी है और अब ये डीमंस इन नए 7 बच्चों को कैप्चर करके इनकी एनर्जी यूज करेंगे। पोजेस्ड हिकोरा या फिर 5th डीमन इन्हें ल्योर करके ऑलरेडी ला चुका है। इसी के साथ ये शॉर्ट फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी काकू रेनबो हाइड एंड सीक फिल्म की कहानी एंड द स्टोरी हियर इज फेयरली सिंपल। लेकिन इस फिल्म के थ्रू हमें ये मैसेज दिया गया है कि टोक्यो जैसे बड़े शहर में अब इतनी इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिससे बच्चों के जीवन और उनके छोटे छोटे गेम्स पे काफी असर हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो इन डेवलपमेंट्स के लिए बच्चों का बचपन कुर्बान हो रहा है और ये फिल्म हमें इसी बात को डीमंस और अमेजिंग विजुअल्स की मदद से दिखाती है। यहाँ हम 4 डीमंस को देख पाते हैं और इन सब के लीडर 9-tailed फॉक्स को भी देख पाते हैं, जो जीतने वाले बच्चों का रूप लेकर अगले 7 बच्चों को ल्योर करता है या फिर फंसाता है। मोरओवर दिस प्रोसेस विल गो ऑन फॉरएवर एंड एवर एंड एवर।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।